Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your love reading for November. Your energies, your partner energies and relationship energies. अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा. Thank you. Your energy, the lovers, 8 of wands, queen of wands. Your partner energy is 9 of swords, the emperor, 2 of wands. And relationship energy, king of cups, 6 of swords, ace of wands. सॉरी, आपकी जो एनर्जीज हैं उसके लिहाज से आप लवर्स का कार्ड यहाँ सामने आया है तो आप जो है इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं. अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप एक न्यू रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि ट्रस्ट पर जो है बना हुआ हो, जिसमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो, एक दूसरे को समझने की जो है वो एक दूसरे में क्वालिटी हो, ताकि आप दोनों जो है वो एक दूसरे के जो है अच्छे से समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें आगे इस रिलेशनशिप में जा कर के. आपके मुताबिक आप जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है तो आप जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर से. अगर कि आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप जो है कोई शॉर्टकट्स यूज़ करना चाहते हैं अपना जो है रिलेशनशिप बनाने के लिए, अपना जो है न्यू रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर. और नवंबर में जो है आप का रिलेशनशिप अगर है तो उसमें काफ़ी आपकी साइड से तो आप ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में, उसको आगे ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आप उसको एक अच्छे लेवल पर आगे जो है लेकर के जाना चाहते हैं. अपने पार्टनर के साथ जो है खुश रहना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम की जो है कमिटमेंट आप जो है वो करना चाहते हैं. बट आप जो भी करें उसमें जो है वो आप शॉर्टकट्स को यूज़ मत कीजिएगा. अगर आपने रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना है न्यू, और अगर आप जो हैं पहले से जो है रिलेशनशिप में हैं तो तब आप जो है अच्छे से जो है अपने पार्टनर से जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे. आपकी कम्युनिकेशन जो है आपकी तरफ से उसके साथ जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है. यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. अपने पार्टनर को जो है काफ़ी आप सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. इस रिलेशनशिप के लिए आप काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं. आपकी तरफ से जो है इसमें जो है किसी किस्म की जो है वो कमी नहीं नज़र आ रही. अगर फिर भी आपको इस रिलेशनशिप में जो है आगे ये ग्रोफुल नहीं रहता, ये कुछ साल बाद तक जो है ये नहीं चलता, तो फिर आपकी तरफ से इसमें जो है वो कोई कमी नहीं है. जिस तरह से आप इस पर के काम कर रहे हैं, उसको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हर बात को जो है वो सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको लिसन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं. बट योर पार्टनर साइड अगर देखा जाए तो 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो उसको अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है. उसको अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसको बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं और ये नहीं पता कि उसको फेयर्स जो हैं वो किस चीज़ को लेकर के हैं. मे बी उसको जो है अपने काम को लेकर के हों. वो इस रिलेशनशिप से हट करके अपनी जो है बहुत सारी टेंशनों में जो है वो आपके जो पार्टनर हैं वो घिरे हुए नज़र आ रहे हैं. उनको अपनी बहुत सारी जो है परेशानी है अपनी लाइफ को लेकर के, शायद अपने करियर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो है दी एम्परर का कार्ड शो हुआ है. तो वो जो है वो ज़्यादा स्टिक है अपने प्लान्स पर रेदर देन फॉलोइंग टू मैनी रूल्स. तो वो किसी के जो है वो रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं करते. यहाँ तक कि वो जो है वो आपकी बात को भी नहीं सुनेंगे, नहीं सुनना चाहते. वो जस्ट अपने काम पर फोकस रहना चाहते हैं. अपने जो है वो गोल्स को पूरा करने के लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, चाहे उन्हें जो है वो फिर वो इस रिलेशनशिप को ही क्यों ना इग्नोर करना पड़े. 2 ऑफ वॉन्ड्स है. कमिटमेंट तो अच्छी है आपके पार्टनर की और आपकी. कमिटमेंट अच्छी है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है, म्यूचुअल लाइकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे में. लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो इस रिलेशनशिप से हट करके अपने काम पर जो है ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स है
तो जितना वो जो है अपने कंफर्ट जोन जो है उससे जो है बाहर जाना चाहते हैं, उससे जो है वो जो बाहर निकल करके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलने वाली हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, और जो है उनको यूज़ करके लाइफ में वो आगे मज़ीद ग्रोथ करना चाहते हैं लाइक अ किंग। तो मे भी वो किसी वक्त जो है वो आपकी बात को जो है इग्नोर भी करें, काफ़ी कम्युनिकेशन की भी थोड़ी सी जो है उनकी साइड से कमी हो सकती है, बट आपकी साइड से तो सब ठीक है, बट उनकी साइड से जो है 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। वो अपना फ्यूचर जो है वो बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपना करियर में जो है उस चीज़ को आगे लेकर के जाना, अचीवमेंट्स वो हासिल करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर के उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आप कोशिश यही करिएगा, आप थोड़ी सी उनको जो है इस तरह से आपने हेल्प करनी है कि आप उनके जो है स्ट्रेस को कम कर पाएँ, आप उनके जो है फेयर्स को कम कर पाएँ। इस वक्त में आपको जो अपने पार्टनर को जो है वो समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा उनसे किसी बात पर लड़ें या फिर झगड़ें, या फिर कोई बात जो है वो आपको जो है उनकी जो है अच्छी ना लगे। तो कोशिश यही कीजिएगा जहाँ पर आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप उन्हें समझने की कोशिश करें कि वो इस तरह से अगर बिहेव कर रहे हैं अगर किसी पॉइंट पर, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं। और रिलेशनशिप जो है एनर्जीज वो है किंग ऑफ कप्स। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है, साथ में जो है लॉयल्टी भी है, रिलायबल भी है ये जो है रिलेशनशिप दोनों के लिए। बट उनको जो है आपके पार्टनर को हो सकता है कि कुछ फेयर्स हों जिनकी वजह से अगर वो किसी वक्त जो है वो आपको टाइम नहीं दे पाते, तो उसकी यही वजूहत जो हैं वो हो सकती हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कहीं पर जा कर के स्टक हो जाएं चीज़ें, क्योंकि आपकी साइड से तो किसी और तरह की एनर्जीज़ हैं और आपके पार्टनर की साइड से जो हैं वो और तरह की एनर्जीज़ हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा आगे जो भी हो आगे चल कर के, अगर कि आपको या फिर आपके पार्टनर को जो है कोई बात एक दूसरे की अच्छी नहीं लगती, तो कोशिश यही कीजिएगा उसको लेट गो कीजिएगा, और जो है एक दूसरे के साथ जो है वो हैप्पीनेस को जो है वो शेयर करना है। आप लोगों ने एक दूसरे में जो है हैप्पीनेस जो है वो तलाश करनी है, एक दूसरे के साथ जो है अच्छा वक्त जो है वो गुजारने की कोशिश करनी है। अगर आपके पार्टनर को आपकी कोई बात जो है वो बुरी लगती है, तो कोशिश यही कीजिए उसको भुला करके रिलेशनशिप को ग्रोथ दीजिए, उसको जो है आगे बढ़ाइए, उसको मज़ीद जो है मजबूत बनाइए। आपस में जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है। एस ऑफ वांड्स है, तो रिलेशनशिप के में जो है आगे जो है न्यू स्टेप आप लोग लेने जाएंगे, आपकी तरफ से भी आपके पार्टनर की तरफ से भी इसमें जो है ग्रोथ आ सकती है। हो सकता है कि पहले कुछ जो है वो टेंशन्स इस दौरान आएँ, इस रिलेशनशिप में जो है नवंबर के मंथ में आए, बट उसके बाद जो है स्टेबिलिटी भी आएगी इस रिलेशनशिप में, और साथ में जो है काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। एक न्यू जो है आप लोग स्टेप लेंगे, न्यू स्टेज पर ये जाएगा रिलेशनशिप, और काफ़ी बेहतर हो जाएगा पहले की निस्बत। जितने भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सारी क्लियर हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा ग्रोथफुल ये रिलेशनशिप रहेगा। बहुत लॉन्ग टर्म की ये कमिटमेंट है, म्यूचुअल लाइकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। बट आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो आप कोशिश कीजिए कि उससे जो है वो सब कुछ क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि उसने कोई बात अगर ऐसी बोली है तो फिर क्यों बोली है, या फिर अगर आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती तो फिर उसको चाहिए कि वो आपसे वो जो है वो उस बात को क्लियर करे। एक दूसरे की बात को जब तक कि आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक दूसरे की जो बात है उसको जो है अच्छे से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो तब तक जो है वो आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं ला सकते। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो रहेंगी। बट कोशिश ये कीजिए अगर जो माजी में हुआ है, जो पहले हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके उसको जो है भूलने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। अगर कोई बात आपको बुरी लगी या फिर आपके पार्टनर को बुरी लगी, तो उसको छोड़ दीजिए और आगे का सोचिए, अपने फ्यूचर का सोचिए। तभी जो है वो आपकी जो है वो लाइफ में जो है वो ग्रोथ आ पाएगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।